पश्चिम बंगाल की सियासत में नोटों की तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक कमरे से करीब 21 करोड़ रुपए कैश मिले। छापेमारी के तार टीएमसी तक पहुंचे और सियासत तेज हो गई। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल है। कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी को 1 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है, जबकि 2 दिन की हिरासत में पार्थ चैटर्जी रहेंगे। लेकिन जी न्यूज के पास वो रिमांड कॉपी है जिसमें लिखा गया है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के घर से सिर्फ कैश ही नहीं मिला, बहुत सारे दस्तावेज भी मिले हैं। लिहाजा ईडी की कोशिश थी कि कम से कम 14 दिनों के लिए पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की इजाजत मिले। टीएमसी बार बार कह रही है कि अगर उनके नेता दोषी पाए गए तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अर्पिता मुखर्जी के घर 21 करोड़ कहां से आया और मंत्री के घर से घोटाले का दस्तावेज कहां से निकला। अर्पिता मुखर्जी बंगाल की एक ऐसी हीरोइन जिसने कुबेर को अपने भ्रष्टाचार के तहखानों में ही कैद कर रखा था। 22 करोड़ तो अपने घर में रद्दी की तरह रखती थी, चिल्लर की तरह। जब यह सच जमाने के सामने आया कि अर्पिता मुखर्जी का सीधा कनेक्शन बंगाल के कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी से है, तो हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि कई सालों से बंगाल में सरकारी नौकरियों को बेच-बेचकर हजारों करोड़ की काली कमाई कर रहे थे। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बीजेपी बोल रही है, ये कैसे पता चलता जब पार्थ के सिर पर दीदी का हाथ था। पार्थो चैटर्जी ममता बनर्जी के क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। 2006 से 2011 के बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर रहे और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। अब इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के मंत्री हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। टीएमसी की डिसिप्लिनरी कमेटी को हेड भी करते हैं। इतनी नज़दीकियां उनकी ममता बनर्जी के साथ हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम उनके घर से, उनके क्लोज एसोसिएट के घर से पकड़ी गई है, उसमें ममता बनर्जी का पूरा सहयोग और रजामंदी थी। लेकिन अब कहानी ये नहीं है। कहानी है कि जैसे ही कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को 2 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा, वो बीमार पड़ गए। बीमार भी ऐसे कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जबकि ईडी 14 दिन की कस्टडी चाह रही थी। अब सवाल यह है कि पार्थ चैटर्जी की 14 दिन की कस्टडी ईडी क्यों चाह रही थी। रिमांड पेपर के जरिए खुलासा, जी न्यूज करेगा बड़ा खुलासा। कोलकाता की स्पेशल कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को सिर्फ 2 दिन की रिमांड पर भेजा, जबकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर अपनी जांच 24 जून से शुरू की थी। एफआईआर में उनको आरोपी बनाया जिन्होंने प्राइमरी टीचर की नौकरियों को पैसे लेकर बेचा था। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने नॉन टीचिंग स्टाफ की ग्रुप सी और डी समेत 9वीं और 12वीं क्लास की असिस्टेंट टीचर की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने पार्थ चैटर्जी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि असिस्टेंट टीचर्स को जिस तरह से नौकरी दी गई है, वो पूरी प्रक्रिया गैर कानूनी थी। लेकिन ईडी इस मामले में तब शामिल हुई जब पता चला कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकारी नौकरियों को बेचकर काफी मोटा पैसा बनाया है, जिसको अलग अलग लोगों की कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जांच आगे बढ़ी तो पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया। इसके बाद जो हुआ वो देखकर पूरा हिंदुस्तान दंग है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नोटों का जखीरा मुसीबत का पहाड़ बन गया है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी बुरे फंसे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भ्रष्टाचार के दलदल में बुरी तरह धंस गई है बंगाल में ममता सरकार।
इसी सच का पता लगाने के लिए ईडी 14 दिनों के लिए रिमांड चाह रही थी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत दूसरे लोगों के ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो कई संदिग्ध नोट मिले हैं। सर्च के दौरान पार्थ चैटर्जी के घर से कई चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रॉपर्टी के पेपर अर्पिता मुखर्जी या उसकी कंपनी के नाम पर है। पैसों के अलावा भी ईडी को बहुत कुछ मिला है। ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी पार्थ चैटर्जी के घर से बरामद किए गए हैं। 2016 में हुई ग्रुप डी की भर्ती के उम्मीदवार के एडमिट कार्ड, उसके फाइनल रिजल्ट की समरी मिली है। 48 अपर प्राइमरी टीचर्स के उम्मीदवारों का रोल नंबर भी मिला है। साथ ही कई लिस्ट मिली है जिससे ये साबित होता है कि पार्थ चैटर्जी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय था। ईडी की जांच और छापेमारी शुरू हुई तो अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी साउथ के टावर 2 के फ्लैट की सर्च की गई, जहां से 20 करोड़ रुपए कैश मिला। बताया जा रहा है कि ये पैसा क्लास 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर की गैर कानूनी तरीके से भर्ती प्रक्रिया से जुटाए गए थे। इसीलिए ईडी ने पार्थ चैटर्जी की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी ताकि कैश और संपत्ति का सच सबके सामने आ सके। जांच के दौरान पता चला कि पार्थ चैटर्जी लगातार अर्पिता मुखर्जी से एक खास नंबर के जरिए संपर्क में रहते थे। नौकरियों को बेचकर ही 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की गई। अर्पिता के घर से करीब 25 मोबाइल मिले हैं, जिसके जरिए वो पूरे गैर कानूनी काम को अंजाम दे रही थी। पूछताछ के दौरान ईडी ने जब पार्थ चैटर्जी से दस्तावेजों का सच जानना चाहा तो पार्थ की ओर से जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। ईडी ने जब्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुटाए गए सबूतों को सामने रखकर सवाल जवाब किया तो भी पार्थ चैटर्जी खामोश रहे। लेकिन जो दस्तावेज अब तक मिले हैं, ईडी को भरोसा है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी मनी लॉन्ड्रिंग में डायरेक्ट शामिल रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जब्त दस्तावेज के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के असिस्टेंट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स को अवैध तरीके से नौकरी देकर काफी पैसा कमाया गया है। सही होता है, कांग्रेस में जैसा होता है बाकी लोगों को रास्ता में उतार दिया जाता है। अच्छा है कि वहाँ तो अगजानी तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उन लोग जान गए हैं कि आप बहुत दूर तक हाथ पहुँचने वाला है। बड़े नेता भी थोड़ा सहमे हुए हैं, बाकी लोगों को उतार करके देख रहे हैं कितना है, पानी माप हो रही है। टीएमसी के सारे लीडर करप्टेड है, सब जानते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि पुलिस घर आ जाएगा तुरंत। इसीलिए अभी ये जो बरामद हुआ है, चाहे मोबाइल हो और दूसरा डॉक्यूमेंट हो, उसका ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई किया जाए तो बहुत दूर तक तार पहुंचेगा, बहुत नेता तक पहुंचेगा और जिनको अरेस्ट किया गया उनसे पूछताछ में बहुत सारा तथ्य आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में नोटों की तस्वीर ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया भूचाल आया है। ईडी को शक है कि ये 20 करोड़ हो ना हो वही पैसे हैं जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकती है और इसलिए इस रकम की बरामदगी के साथ ही पार्थ चैटर्जी के साथ साथ वो सब लोग राडार पर आ गए जो पार्थ के करीबी हैं। अब देखिए कि पार्थ चैटर्जी करोड़ों डकार कर अस्पताल में भर्ती हैं, ममता बनर्जी निर्दोष बता रही हैं और जनता सोच रही है सरकार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, कोलकाता। लखनऊ पुलिस ने रेलवे के ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर के कातिलों को पकड़ लिया है। लगभग 1 महीने पहले घर में घुसकर बिहार से आए बदमाशों ने वीरेंद्र को कत्ल कर दिया था और फरार हो गए। पुलिस ने 2 साजिशकर्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आज पुलिस ने उन 3 शूटरों का भी एनकाउंटर कर दिया जिन्होंने वीरेंद्र ठाकुर पर गोलियां बरसाई थी। रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर का कातिल गिरफ्तार। शूटर और पुलिस के बीच लखनऊ में मुठभेड़। बदमाशों की अब खैर नहीं, धड़ाधड़ एनकाउंटर। एक्शन में सीएम योगी, खौफ में गुंडे और बदमाश। लगभग 1 महीने पहले लखनऊ में दिन दहाड़े रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। बिहार से आए शूटर्स ने घर में घुसकर हत्या की थी और फरार हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे लखनऊ पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया है जो इस हत्याकांड में शामिल थे।
लखनऊ के कैंट थाना इलाके में आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 3 बदमाशों को गोली लग गई। घायल बदमाशों के बारे में बताया जा रहा है कि ये तीनों रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की हत्या में शामिल थे। तीनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। हमारे मुखबिर ने ये सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेंद्र ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। पुलिस को खबर मिली थी कि कैंट इलाके में बिहार के कुख्यात रईस गैंग के शूटर घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच और कैंट इलाके की पुलिस चेकिंग के लिए पहुंची। चेकिंग के दौरान कैंट इलाके से गुजर रहे एक बाइक पर 3 शख्स जा रहे थे। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोका, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश कासिफ, फैसल और मुन्ना घायल हो गए। 25 जून को कैंट इलाके में रहने वाले बिहार के रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र उर्फ गोरख ठाकुर की 4 शूटर्स ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। हत्या से पहले शूटर्स ने गोरख की पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था। घटना के बाद गोरख ठाकुर की दूसरी पत्नी खुशबू तारा ने पहली पत्नी प्रियंका, विड्डू जायसवाल और फिरदौस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या की वारदात के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 4 लोग घर की तरफ जाते दिख रहे थे, जिसमें 2 बिहार पुलिस की वर्दी में थे। राजधानी लखनऊ में बिहार के हिस्ट्री शीटर और रेलवे ठेकेदार गोरख ठाकुर की हत्या में शामिल 3 लोगों को आज राजधानी लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हम लोग उसी क्षेत्र में मौजूद हैं। ये कैंट का वो इलाका है जहां पर ये पिपरा घाट के ठीक नज़दीक में ये वो क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कासिम, मुन्ना और मोहम्मद फैजल को पुलिस ने रविवार को आज सुबह यानी कि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुख्य आरोपित बिट्टू जायसवाल से वीरेंद्र की हत्या की सुपारी लेने वाले फिरदौस ने इन 3 शूटरों के साथ हत्या की थी और अब इस घटना में शामिल फिरदौस और वीरेंद्र की पहली पत्नी प्रियंका ही फरार है। इनके बारे में पुलिस को कई जानकारियां हाथ लगी हैं और उधर घायल शूटरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीरेंद्र रेलवे के स्टैंड के ठेके लेता था। कोलकाता से लेकर यूपी तक उसके पास करोड़ों के ठेके थे। घटना के बाद से वीरेंद्र की पहली पत्नी प्रियंका गायब है। शूटर्स तो पकड़े गए हैं, लेकिन साजिशकर्ता अब तक फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्यों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आसमान से बरस रही आफत से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगभग आधे हिंदुस्तान में बारिश आफत बनकर सामने आई है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। राज्य से गुजर रही लगभग सभी नदियों का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत। बारिश से बाढ़ आई, बर्बादी लाई। हर तरफ पानी में फंसी जिंदगानी। देश के आधे हिस्से में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदियां उफान पर हैं और कई जिले पानी में डूबे हुए हैं। पानी के टॉर्चर से लोग बेहाल हैं। जनजीवन प्रभावित हुआ है। हजारों लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं, जहां नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। शाजापुर में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो गया है। लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
यहाँ तेज बारिश के बीच बच्चों से भरी स्कूली बस पानी में फंस गई। दरअसल पुलिया पार करते समय बस पानी में डूबने लगी और बंद हो गई। ड्राइवर ने पुलिया पर पानी होने के बाद भी बच्चों से भरी बस निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये लापरवाही बच्चों पर भारी पड़ी। पानी में फंसी बस को निकालने के लिए स्थानीय लोग सामने आए। पहले रस्सी के सहारे बस निकालने की कोशिश की गई। जब कामयाबी नहीं मिली तो ट्रैक्टर के सहारे बस को पानी से निकाला गया। उधर नर्मदापुरम में तवा डैम देखने पहुंचे 4 युवक अचानक पानी बढ़ने के चलते नदी की बीच धार में फंस गए। तस्वीर खिंचवाने के शौक में ये चारों युवक डैम के पास नदी में चट्टान के पास पहुंच गए थे। उसी दौरान तवा डैम के गेटों से पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और युवक चट्टान पर ही फंस गए। बीच धार में फंसे युवकों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। युवकों की आवाज सुनकर तवा डैम देखने पहुंचे ग्रामीण मदद को सामने आए। ग्रामीणों ने लकड़ियों के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचा लिया। युवकों के नदी में फंसे होने और रेस्क्यू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें खरगोन की हैं, जहां ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। भटवानी में भी नर्मदा नदी उफान पर है। यहाँ नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। खतरा बढ़ते देख प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। निचले इलाके की बस्तियों में मुनादी कराकर डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों को जगह खाली करने को कहा जा रहा है। राजघाट पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जोरदार बारिश हो रही है। जिले के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। हालत यह है कि भारी बारिश के कारण 20 दिनों में 4 बार हरदा खंडवा स्टेट हाईवे बंद करना पड़ा है और गाड़ियां जहां की तहां फंस गई हैं। भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बड़ी झील का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से बड़ी झील का जलस्तर 1666 फीट को पार कर गया है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है और भोपाल में जिस तरीके से बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से अब भोपाल के बड़े तालाब यानी कि बड़ी झील का जो जलस्तर है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जी हाँ, 1666 फीट से ज्यादा बड़े तालाब का पानी हो चुका है। ये सबसे उच्चतम स्तर है और जिस तरीके की बारिश हो रही है, लगातार बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ रहा है। यही कारण है कि भदभदा डैम के 2 गेट खोले जा चुके हैं। अधिकतर नदियां जो मध्य प्रदेश की हैं, चाहे वो ताप्ती हो, नर्मदा हो, सिंध हो या फिर बेतवा हो, इन तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा है और उसकी वजह से निचली बस्तियों में अलर्ट भी है। आने वाले दिनों में बारिश का यही दौर देखने को मिलने वाला है। नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।